हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट फ्यू लेक्चर से हमारी एक्सरसाइज चालू है 3.3, राइट। उसमें कई तरह के हमने अलग अलग पैटर्न के एग्जाम्पल सॉल्व किए। आज हम देख रहे हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में का थर्ड एग्जाम्पल, राइट। चलो, क्या क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन, राइट। विच रिलेशन? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, राइट। अभी तक जो हमको फ्रेंड्स वैल्यू देखे थे ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो ऐसे देखे थे कि हम सीधा सीधा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालते थे। वैल्यू हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कैसे निकालते थे, हमको कुछ डोमेन्स देखे थे, राइट। डोमेन पे से हम वैल्यू सेटिस्फाई होती कि नहीं वो देख रहे थे, और फिर हम थीटा की वैल्यू इसमें डाल के हम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस बता रहे थे। बट अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स के अंदर के जो वैल्यूज है 56/65, 12/13, 3/5, ये मतलब हमारे नॉर्मल एक टेबल जो रहता है साइन का, कॉस का, टैन का, वो टेबल में से ये कोई भी वैल्यूज टेबल में की वैल्यूज नहीं है, राइट। मतलब हम टेबल में की वैल्यूज कौन सी होती है? 0, 1/2, √3/2, 1/√2 एंड सो ऑन। उसमें से हमको कुछ वैल्यूज दिख रही है कि इधर नहीं, मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यूज डायरेक्टली फ्रॉम टेबल। सो ऐसे केस में क्या करना है, टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो, सबसे पहले तो हमारी वो एक ही स्टेप है कॉमन, अज्यूम करना है इसको कोई भी एक फंक्शन। यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स दिए, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे हम, कौन सा? लेट करेंगे उसको साइन इनवर्स ऑफ 3/5। इसको हम क्या करेंगे? एक्स करेंगे, ठीक है। चलो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स साइन एक्स क्या मिलेगा फ्रेंड्स? साइन एक्स विल बी इक्वल टू 3/5, राइट। अभी हमको 3/5 जो वैल्यू है वो हमको कोई भी थीटा के लिए हमको पता नहीं है साइन की, राइट। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता ही नहीं सकते कि कौन सा थीटा की वैल्यू क्या रहेगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये केस में क्या करना है, हमको कुछ दूसरे मेथड फॉलो करना है। अगर हमको नहीं आ रहा है इजी मेथड से, चलो इसके साथ कुछ खेल के देखते हैं। हम कैसा खेलेंगे, अभी हम पहले करेंगे इसको कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस, राइट। कॉस में कन्वर्ट करेंगे कैसा? हमको एक रिलेशन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? हमारा शॉर्ट्स भी आप जाके देख लो, उसमें एक शॉर्ट्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। मतलब उसमें सब मैंने जितने आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें, तीनों आइडेंटिटीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पहली आइडेंटिटी क्या है उसमें? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है, राइट। कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हमको साइन एक्स की वैल्यू पता है तो हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। हाउ कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉस एक्स? ये साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज देंगे, क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एंड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, और इधर अंडर रूट 1 minus sin square x, right? That means we can calculate the value of cos x by this formula. And ये formula कहाँ से आया? Trigonometric identity. We know this trigonometric identity, right? Therefore we will write we have डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, ये तो अब हमको सब जग जा ही रही है, सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वी हैव टू कैलकुलेट कॉस एक्स। सो फॉर कॉस एक्स वी हैव कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square x, right? So what is the value of sin x? It is 3/5. We will simply place the value of sin x. What we will get? 3/5 whole square. Now we will solve it. क्या आएगा? 3 square will be 9. And what about 5 square? It will be 25. चलो, क्या मिला हमको? ये देखो, अभी 1 minus 9/25 आया। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दैट मीन्स 25 into 1 इट विल बी 25 माइनस 9। 25 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 16 बचेंगे, राइट। सो वी कैन सिंपली राइट 16 अपॉन डिनोमिनेटर 25 एज इट इज। हमको ये मिला, राइट। नाउ वी नो दैट 16 का स्क्वायर रूट बाहर क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 4 और 25 का 5। वी गॉट अ वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू 4/5, राइट। अभी हमारे पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है। अभी दोनों भी x के रिगार्डिंग वैल्यू है, दोनों के जो एंगल्स है वो दोनों सेम एंगल है, साइन एक्स और कॉस एक्स। सिमिलरली हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स के लिए निकालेंगे। अभी उसको हम अज्यूम करेंगे y के लिए, ठीक है।
चलो यहाँ पे आने के बाद हम अटक गए ना, यहाँ पे फिर से हमको कुछ मिला क्या? इसकी पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी नहीं मिला, छोड़ दो। यहाँ पे आने के बाद छोड़ दो। अब ये आइडेंटिटी आप याद रखो। हाँ? अब हम जाएंगे सेकंड कंपोनेंट के पास। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है फ्रेंड्स हमारा? दैट इज cos इनवर्स ऑफ 12/13। वी विल अगेन अज्यूम दिस cos इनवर्स ऑफ 12/13। इसको अगर पहले को हमने x किया तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? y करेंगे, राइट? दैट मीन्स cos y विल बी इक्वल टू 12/13। नाउ ये मेथड से साइन के लिए हमने cos निकाले, अब हमारे पास cos है तो हम क्या करेंगे? साइन निकालेंगे बाय यूजिंग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट? इफ वी आर calculating cos x with this formula, similarly we can calculate sin x with same formula, but sin की जगह पे cos हो जाएगा। तो simply we can write sin y is equal to under root of 1 minus, इधर we have लिखना पड़ेगा, we have, ठीक है, 1 minus sin square x था जब cos x निकाल रहे थे, अब sin y निकाल रहे तो cos y रहेगा, राइट? cos y। चलो 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos y? इट इज 12/13। cos स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर है। cos y की वैल्यू है 12/13, दैट मींस वी कैन राइट 12/13 का होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो अभी 12 का स्क्वायर हमको पता है, 13 का भी स्क्वायर पता है। क्या होता है 12 का स्क्वायर? इट इज 144। व्हाट अबाउट 13 स्क्वायर? इट इज 169। सिंपली जैसा हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इधर भी सेम वैसे ही करेंगे। क्या आएगा बताओ? 169 into 1 it will be 169 minus 144 in numerator and denominator will be as it is, that is 169. This is sin y. Now 169 minus 144 क्या आएगा? 169 minus 144, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, मतलब 25 आएगा न्यूमरेटर में। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? 169, राइट? चलो नाउ हमको देखो 25 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा बाहर और 169 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा बाहर, दैट मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन y। 25 का रूट क्या निकलेगा फ्रेंड्स बाहर? 5 निकलेगा, सो वी कैन राइट 5। व्हाट अबाउट 169? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। चलो देखो, अब आप एक चीज अगर ध्यान दोगे तो हमको क्या मिला? साइन एक्स मिला, कॉस एक्स मिला, कॉस वाई मिला, साइन वाई मिला। साइन एक्स, साइन वाई, कॉस एक्स, कॉस वाई, मतलब हमको चारों कंपोनेंट्स मिल गए। नाउ वी हैव द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारे पास? हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्मूलेज है सर, बट हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो साइन के दोनों कंपोनेंट्स कैसे? एक एक्स एंगल का है, एक वाई एंगल का है। और कॉस के दोनों कंपोनेंट्स कैसे? एक वाई एंगल का है, एक एक्स एंगल का है। दैट मीन्स वी कैन हैव वन फॉर्मूला। वी हैव कौन सा फॉर्मूला फ्रेंड्स? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या है फॉर्मूला बताओ, किसी को याद आ रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया और बहुत बार हमने सॉल्व किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस होगा तो प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली ए बी की जगह पे क्या है? इधर एक्स वाई। सिमिलरली वी कैन राइट साइन एक्स, साइन ए मीन्स साइन एक्स, कॉस ऑफ सेकेंड एंगल दैट इज वाई, प्लस होगा तो प्लस लिखते हैं, देन कॉस एक्स आएगा इनटू साइन वाई आ जाएगा, राइट? कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, सेम हमने वो यहाँ पे यूज किया। नाउ वी नो दैट साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो, कॉस वाई की वैल्यू ये देखो, कॉस वाई, कॉस एक्स ये कॉस एक्स और ये साइन वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन वाई, राइट? सिंपली हम प्लेस कर लेंगे, देखते तो सही सॉल्व होता है नहीं आता है, आरएचएस आता है नहीं आता है, वो आगे का पार्ट है। चलो साइन एक्स क्या है हमारे पास? 3/5, 3/5। व्हाट इज कॉस वाई? इट इज 12/13, 12/13, राइट? प्लस है, प्लस लिख लेंगे। कॉस एक्स क्या है? 4/5, 4/5। व्हाट अबाउट साइन वाई? इट इज 5/13, राइट? चलो लिख लेंगे 5/13। नाउ अभी डिनोमिनेटर में आप अगर एक चीज ध्यान दोगे तो इधर भी 13 into 5 है और इधर भी 5 into 13 है। दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन राइट इट एज कॉमन।
13 इंटू 5 कितना होगा फ्रेंड्स? 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 65 आएगा, राइट? सो वी कैन राइट 65 इन डिनोमिनेटर. व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. So we can write 36 plus what about 5 plus 4? 5 plus 4 will be 5 into 4 it will be 20. So we can write simply 20 here, right? चलो एक बार चेक कर लेंगे. 12 3 जा 36, 5 4 जा 20 and denominator is same, that is 13 into 5 it will be 65, right? So वो आगे क्या आएगा? 3 plus 2 it will be 5, 56 और डिनोमिनेटर में आया 65, राइट? देखो 56 अपॉन 65 मतलब हमारा लगभग तो कहीं ना कहीं करेक्ट आ रहा है. चलो इधर एलएचएस जैसे का वैसा था लिख लेंगे. साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है. अभी देखो जैसा हम इधर क्या कर रहे थे, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू वाई था, तो कॉस इनवर्स को इधर भेज दिए तो कॉस वाई हो गया था. ये देखो कॉस वाई. अगर इधर ये फॉर्म में दिया है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सो वी कैन ट्रांसफर दिस साइन फंक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा? वो इनवर्स हो जाएगा. दैट मीन्स इधर क्या बचेगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई, और ये साइन फंक्शन उधर गया तो क्या हो जाएगा? इनवर्स, राइट? साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65, राइट? देखो हमारा जो आरएचएस था दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65, वो तो आ गया हमारा करेक्ट, ठीक है ना. व्हाट अबाउट एलएचएस? एलएचएस में तो एक्स प्लस वाई है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? हमने अज्यूम किए थे वैल्यू ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, ठीक है. चलो मतलब एक्स के जगह पे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लिख लेंगे. साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस है, प्लस लिख लेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 और राइट हैंड साइड में तो सेम एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65, करेक्ट है. यही हमको प्रूव करना था. साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65, राइट? हो गया हमारा रिलेशन प्रूफ. लास्ट में हमारा फेवरेट स्टेटमेंट लिख लेना है, हेंस प्रूव्ड, राइट? चलो समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट अज्यूम किया, उसके लिए cos x निकाल लिया. फिर सेकंड कंपोनेंट अज्यूम किया, उसके लिए sin y निकाल लिया. फिर हम वी नो द रिलेशन साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a cos b, cos a sin b. हमने वो फॉर्मूला का यूज किया, उसकी वैल्यूज प्लेस कर लिया और फाइनली हमको हमारा जो प्रूफ था वो रिलेशन प्रूफ हो गया, राइट? चलो ये नोट डाउन कर लो. इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एग्जांपल सॉल्व हो गया. अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4, ठीक है. एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है फ्रेंड्स? कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2, राइट? अभी देखो π/2 के फॉर्म में दिया है. मैंने जब आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3-4 में है, शायद 3-4 में है या इसके 2-3 एक्सरसाइज पहले है, ठीक है, लेक्चर पहले. मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था फ्रेंड्स, ये लेक्चर स्टार्ट करने, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3.3 के पहले जब कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, तो उसमें क्या बताया था मैंने? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, राइट? ये हमने प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसके पहले मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से. और मैंने आपको तब ये भी बोला था कि ये प्रॉपर्टी हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो बहुत से बच्चों को याद होंगी, बहुत से बच्चों को याद भी नहीं होंगी. तो जिसको याद नहीं है वो नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और इसी प्रॉपर्टी दोनों के एंगल सेम होना जरूरी है. दैट मीन्स एक्स एक्स ही चाहिए, वाई होगा तो वाई वाई ही चाहिए, 4 होगा 4/3 होगा, 5/4 होगा, कुछ भी होगा, दोनों का एंगल सेम चाहिए. और जो फंक्शन रहेंगे वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के चाहिए, ठीक है. साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2. ऐसा ही हमने किसके लिए देखा था? tan और इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स के लिए, और उसके बाद में कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए, राइट? चलो अब हमको दोनों भी कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया है, हमको एक चाहिए साइन इनवर्स के फॉर्म में. तब हम क्या बोलेंगे कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू π/2. तो सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट कंसीडर कर लेंगे. हमारा जो नॉर्मल स्टेप है, लेट cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x. इसको हम ये हर क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं, इसको हम अज्यूम करते हैं x के नाम से. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos x? ये cos इनवर्स उधर जाएगा, सिंपली वी विल गेट 3/5
5, राइट। अब इस पे से अगर हमको साइन निकालना है फ्रेंड्स, साइन, तो इस पे से साइन कैसे निकाल सकते हैं हम? वी हैव द रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट साइन एक्स, सो हम साइन एक्स कैसा कैलकुलेट करेंगे? कॉस को उधर भेज देंगे, दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इसका स्क्वायर उधर जाएगा, मतलब वो रूट हो जाएगा, राइट। सो वी कैन कैलकुलेट साइन एक्स बाय दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, but what is the value of cos x? It is 3/5. So simply we can write 3/5 whole square. Now we know the square of 3, it is 3 का square क्या होगा friends? 9. What about 5? 5 square will be 25, right? Now we can solve this easily. We know how to solve it. We can solve this by cross multiplication. 25 into 1 it will be 25. 25 minus 9 it will be 16, correct? चलो, क्या आएगा? न्यूमरेटर में 16 आएगा, डिनोमिनेटर में 25 आएगा, राइट। नाउ हमको ये पता है एक चीज, क्या पता है हमको एक चीज, इसका अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 16 का 4 निकलेगा और 25 का 5, दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5, करेक्ट है। 4/5, 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड 5 स्क्वायर विल बी 25। नाउ ये साइन को फिर से उधर भेज देंगे हम, ये कंपोनेंट को, जैसा इधर कॉस इनवर्स का इधर गया था कॉस एक्स हो गया था, अब ये कॉस एक्स को हम इधर वापस इधर भेजना है तो हम कॉस इनवर्स हो जाएगा। वैसे ही क्या, ये साइन को उधर भेज दूंगा मैं, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है फ्रेंड्स? साइन इनवर्स ऑफ 4/5, करेक्ट है। किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? चलो, हमको अभी मिल गया एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। बट एक्चुअली व्हाट इज एक्स? What is x? X is cos inverse of 3/5, right? That means, चलो इधर लिख के बता देता हूँ मैं आपको। इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इफ वी कंसिडर, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1 और इसको देंगे हम इक्वेशन 2, राइट। नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? एक्स की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 3/5 है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू कॉमन है, दैट मींस वी कैन राइट cos इनवर्स ऑफ 3/5, cos इनवर्स ऑफ 3/5 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। समझ में आया मैंने कहा से लिखा? ये मैंने मेरे मन से लिखा क्या? नहीं, इधर देखो, इक्वेशन 1 देखो क्या है, x इज इक्वल टू ये है, इक्वेशन 2 देखो x इज इक्वल टू ये है, मतलब LHS दोनों साइड सेम है, x इज इक्वल टू x, दैट मींस वी कैन आल्सो राइट दिस एज इक्वल टू x, राइट। ये दोनों भी, ये अगर x के बराबर है, ये अगर x के बराबर है, तो ये दोनों तो इक्वल ही रहेंगे ना, क्योंकि वो दोनों एक चीज के बराबर है, राइट। अगर हम ये बोल रहे हैं कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 है, तो हमारा ये पकड़ लो, हम ये क्या करेंगे? LHS, हमारा जो रिलेशन प्रूव करना है उसका LHS पकड़ते ना हो, क्या करेंगे? LHS क्या है हमारा? cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, राइट। चलो, cos इनवर्स 3/5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, करेक्ट है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 क्या लिख सकते हैं हम? इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, वी कैन राइट इट एज π/2। दैट मींस देखो, दोनों के एंगल सेम है फ्रेंड्स, हाँ, उधर x था, इधर 4/5 है, so simply we can write sin inverse of theta. If we assume 4/5 as a theta, that means we will get sin inverse of theta plus cos inverse of theta is equal to π/2. Therefore we can write it as π/2। और यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, since sin inverse of theta plus cos inverse of theta is equal to π/2। ये हमको पता है एक चीज, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, वहां से हमने इसकी वैल्यू π/2 लिखी, राइट।
और हमारा ये क्या है, पाई बाय टू, इट इज RHS। RHS ये था हमारा LHS एंड दिस इज ऑल्सो LHS, राइट। मतलब हमको ये रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। तो लास्ट में हमको स्टेटमेंट लिखना है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या था, 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 is equal to pi/2। फेवरेट स्टेटमेंट, हेंस प्रूव्ड, राइट। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, हम वो डाउट सेशन के वक्त क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4, ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू pi/4, राइट। वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन, बट अगेन हमको एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला फ्रेंड्स? मैंने जब भी आपको ये बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, राइट। उसमें हमने सबसे लास्ट वाला मैंने इधर ही कहीं पे तो भी लिखा था। क्या था वो फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, प्लस होगा तो प्लस लिखते हैं हम, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, प्लस होगा ऊपर प्लस आया तो नीचे माइनस आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई, राइट। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाया था मैंने, इधर ही लिखा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, दिस इज ऑल्सो इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। चलो सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे। LHS, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, ये हो गया हमारा LHS। अब ये tan इनवर्स a प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स y के लिए हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई लिखते, राइट। तो वो लिख लेंगे फॉर्मूला जैसे कि वैसा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, x क्या है हमारा 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है 1/2 है, एंड व्हाट इज y 1/3, राइट। चलो, ये हमने फॉर्मूला के ऊपर से लिख लिया फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला उधर लिखा है, मैंने मेंशन किया, ठीक है। नाउ tan इनवर्स एज इट इज, अंदर का हम सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले तो उसको हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/3 को कैसे ऐड करेंगे, जस्ट वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 2 into 3 2 into 3 it will be 6, that means 3 plus 2 5/6 मिल रहा है हमको, राइट, न्यूमरेटर में। सो सिंपली वी विल राइट 5/6, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस, मल्टीप्लीकेशन है 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो क्या आएगा 1/6 आ जाएगा। इसको भी आगे सॉल्व करते आएगा हमको इजीली। न्यूमरेटर की टर्म वैसे रखेंगे हम 5/6 जैसे कि वैसा। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, 1 माइनस 1/6 है, 1 माइनस 1/6, ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 1/6 हो जाएगा, दैट मीन्स 5/6, राइट। तो डिनोमिनेटर में भी हमको क्या मिल रहा है 5/6, 5/6 will get cancel, that means we are getting tan inverse of 1, right। but tan inverse of 1 की वैल्यू क्या होती है, tan किसके लिए 1 होता है, जब थीटा 45 डिग्री होगा। we know that from trigonometric chart, वो हमारे पास जो टेबल है, tan 45 की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री इन रेडियन कैसे लिखते हैं हम, pi/4। तो सिंपली वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू pi/4, and what is pi/4, it is RHS, right, RHS, and what we were solving it, we were solving LHS, that means left hand side, right, hence proved, हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। लास्ट में हमको क्या स्टेटमेंट लिखना है, ये जैसे कि वैसा, मैं इधर लिखता हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो क्या है स्टेटमेंट हमारा,
tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, कुछ कुछ भी सॉल्व हार्ड नहीं है ये, क्या कितने इजी तरीके से सॉल्व किया। जस्ट हमको फॉर्मूला पता होना जरूरी था यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला में, और एक इसके बाद में क्वेश्चन है कोई तो 6 7 कुछ तो भी एक क्वेश्चन है जिसमें हमको और एक फॉर्मूला लगेंगे, वहां पे इनवर्स नहीं रहेगा, हमको वहां पे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में कंफ्यूज होने का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या दिया है, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है इधर भी। एलएचएस कंसीडर करेंगे इसका। एलएचएस क्या दिया है हमको, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब ये 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं क्या, बताओ, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। कितने बच्चों को समझ में आया ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये देखो 2 टाइम्स x कब होगा, जब x प्लस x होगा तब 2x होगा। 3 टाइम्स ऑफ y कब होगा, जब y प्लस y, 3 बार जब y होगा तो 3 टाइम्स y हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, देयरफॉर वी राइट tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। करेक्ट है। नाउ वी हैव द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। व्हाट इज x, 1/3। व्हाट इज y, 1/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, 1/3 डॉट 1/3। क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 कॉमन, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट विल बी 2/3। व्हाट इन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 इट विल बी 2, राइट। 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 इट विल बी 2/3 दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ 1 हमको तो π/4 मिल रहा है, राइट। हमको tan इनवर्स ऑफ 3/4 निकालना है ना, tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो इसको अगर हम x कंसिडर करेंगे तो 3/4 tan x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमको, 3/4 और π/4, ये कैसा सेम आएगा। टू टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3, tan इनवर्स ऑफ 3/4 ही है क्या, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। करेक्ट है। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस 1 माइनस x इंटू y। और न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 इट विल बी 2/3, इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2/3 इंटू माय गॉश, राइट, 2/9 आ जाएगा। 2/9 आएगा मतलब क्या आएगा, 3 बचेगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 9 माइनस 1 8। हाँ ओके 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 ओके। चलो फ्रेंड्स, गड़बड़ हो गई थोड़ा, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, 1 माइनस, मैं 1/3 लिख रहा था, 1 इंटू 1 इट विल बी 1 एंड 3 इंटू 3 इट विल बी 9। सो 9 1 जा 9 माइनस 1 अपॉन 9 दैट मीन्स 8/9 आ जाएगा, राइट। ये है हमारे डिनोमिनेटर की टर्म, दैट इज 8/9। चलो देखो, ये 2/3 को मैं ऐसे लिखता हूँ सीधा, π/4 नहीं आएगा। उसका आंसर मैं वही सोच रहा हूँ, हमारा RHS क्यों नहीं आया। tan इनवर्स ऑफ, नाउ 2/3 कैन बी रिटन एज दिस वन, एंड ये 8/9 को ऊपर भेजूंगा तो उल्टा हो जाएगा, वो क्या होगा, 9/8 हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन कट 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, राइट। मतलब हमको क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ 3/4। एंड व्हाट इज दिस tan इनवर्स ऑफ 3/4, it is our RHS, that means RHS, this is our LHS,
एस, करेक्ट है। नाउ our favorite statement hence proved, राइट। और हमारा जो रिलेशन था वो लिख लेना है, 2 tan 1 of 1/3 इज इक्वल टू tan 1 of 3/4, 3/4, ठीक है। समझ में आ गया। हमने यहाँ पे माइनर मिस्टेक किए थे। यहाँ पे ये 1/3 इंटू 1/3 को हमने क्या लिखे थे फ्रेंड्स, पता है क्या? 2/3 लिख लिया था मैंने, मतलब 1/3 कंसिडर कर लिया। फिर यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन मैंने 2/3 1 आ जाएगा, और tan 1 तो हमको पता है π/4 आएगा, तो ये कहाँ से आएगा? मैं इधर चेक किया, फिर हमारा ये राइट है। ये दिस वन इज रफ वर्क, राइट। ये रफ वर्क है हमारा। चलो, आपको ऐसे मिस्टेक्स करना नहीं है, ठीक है। मेरा अभी रिलेशन हमारा प्रूव नहीं हो रहा था, तो मैंने कैसा डिटेक्ट कर लिया डायरेक्ट इधर की हमारी गलती कहाँ हो गई, फिर से एक बार चेक कर लिया। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 7। क्या है एग्जांपल नंबर 7 में? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलएचएस कंसीडर करेंगे। एलएचएस क्या है हमारा? tan इनवर्स, जो एंगल है वो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। सिंपली अगर हम एक चीज करेंगे, ये tan इनवर्स के अंदर में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फुल टर्म को हम पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे बाय cos थीटा, तो कोई फर्क गिरेगा क्या फ्रेंड्स? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? ये देखो, सपोज हमारे पास a/b देखिए, राइट। a/b है, कोई भी एक फ्रैक्शन वाली टर्म है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर मैं x से डिवाइड करूंगा, तो इसको कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। देखो करके देखते हैं। a/x करूंगा मैं, b/x करूंगा। अगर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x किया, तो सिंपली आई कैन कट दिस x विद दिस x, राइट। दोनों, ये x नीचे आ जाएगा, ये b/x का x ऊपर चले जाएगा, दैट मींस x एंड x विल गेट कैंसिल, हमको सेम a/b मिलेगा। सिमिलरली इफ वी विल डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयर विल बी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा अंदर फंक्शन की वैल्यूज, ठीक है। सो ये हमारी कंडीशन है। क्या करेंगे? 1/cos थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे। न्यूमरेटर इज cos थीटा प्लस sin थीटा, और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। देखो यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा, मैंने क्या किया? 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर को सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली। दैट मींस दिस एंड दिस टर्म कैन गेट कैंसिल एनी टाइम। हमारा इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको आगे जाके सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं ना वो कंडीशन। चलो, इफ वी सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1/cos थीटा इन इनसाइड द ब्रैकेट, क्या मिलेगा? cos थीटा अपॉन cos थीटा इट विल बी 1, राइट। cos थीटा अपॉन cos थीटा इट विल बी 1 प्लस एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इट विल बी tan थीटा, करेक्ट है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी ये तो अब हमारा 11th में ही हुआ ये tan थीटा वगैरह, ठीक है। चलो, अगर इधर करेंगे cos थीटा बाय cos थीटा इट विल बी अगेन 1 माइनस साइन एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इट विल बी अगेन tan थीटा। आ गया। चलो, अभी क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ ये कुछ तो भी मिला है हमको, या तो अंदर हमको क्या चाहिए था? कुछ तो भी tan की फॉर्म में फॉर्मूला तो भी चाहिए था हमको, लेकिन है क्या? फॉर्मूला नहीं है। सो वी कैन राइट दिस वन, वी नो दैट tan ऑफ π/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ π/4? tan π/4 कैन बी रिटन एज 1, जैसे मैंने इधर गलती किया था तब लिखा था tan ऑफ π/4, दैट मींस tan ऑफ 45 डिग्री इज 1। सो ये 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? tan ऑफ π/4। देखो, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। विदाउट एडजस्टमेंट वी कैनॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम के लिए हमको एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो वी कैन रिप्लेस दिस 1 बाय, ये 1 के जगह पे हम tan इनवर्स ऑफ π/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज इट इज। व्हाट अबाउट 1 एज इट इज? ये 1 को चेंज नहीं करना, वो 1 को एज इट इज रखना। क्यों? हमको एक फॉर्मूला मिलेगा आगे, बताता हूं मैं आपको। माइनस
यहाँ पे टेन थीटा के साथ में कुछ नहीं है, मतलब टेन थीटा के साथ में अगर हमने वन से मल्टीप्लाई कंसिडर किया कि वन से अगर मल्टीप्लाई, वो किसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब वन के साथ तो होगा ही वो मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई भी नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मल्टीपल क्या होता है, वन और इटसेल्फ, मतलब वन तो सबका ही मल्टीपल होता है, राइट। देयरफॉर वी कैन कंसीडर दिस वन एज वन इनटू tan थीटा एंड दिस वन कैन बी रिप्लेस्ड विद tan ऑफ पाई बाय 4, राइट। दैट मीन्स वी कैन राइट tan ऑफ पाई बाय 4 इनटू tan थीटा। बताओ मेरे को कितने बच्चों को समझ में आया, कुछ डाउट है यहाँ पे? मैंने कहाँ से लिखा, मेरे मन से लिखा क्या tan पाई बाय 4? हाँ मैंने मेरे मन से लिखा, लेकिन इसको कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। वी नो दैट tan ऑफ पाई बाय 4 इज 1 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा को तो tan थीटा ही आने वाला है, ठीक है। चलो अभी एडजस्टमेंट क्यों करी मैंने, बताओ। यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला? tan ऑफ a प्लस बी का। देखो इधर बताता हूं मैं आपको, tan x प्लस वाई का लिख लेंगे ना, x प्लस वाई क्या होगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, करेक्ट है। ये फॉर्मूला पता है, ये इनवर्स के लिए अलग था, वो फॉर्मूला अलग है इनवर्स वाला, जैसे हमने इसके पहले वाले सॉल्व कर रहे थे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला, राइट। ये सब इनवर्स के फंक्शन है, यहाँ पे इनवर्स इनवर्स है ही नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan ऑफ x प्लस वाई कैन बी रिटन एज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, राइट। सो इधर देखो tan x है, tan y है, 1 माइनस tan x है, tan y है। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज अ tan ऑफ x प्लस y। So we will simply write tan of what is x? X is pi by 4 and what is y? It is theta. Correct है? This we can write this as a square bracket. चलो now अब देखो हमको ये भी एक चीज पता है, tan इनवर्स ऑफ tan, sin इनवर्स ऑफ sin, cos इनवर्स ऑफ cos क्या होगा? थीटा होगा ना। इनवर्स और ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। इनवर्स x का इनवर्स क्या लिखते हैं हम? इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज 1 बाय x, राइट। और x इंटू 1 बाय x करेंगे, x इंटू 1 बाय x क्या होगा? x कैंसिल 1 मिलेगा, राइट। इधर tan इनवर्स है मतलब 1 अपॉन tan और tan विल गेट कैंसिल, हमको क्या मिलेगा? बचा हुआ एंगल। बचा हुआ एंगल क्या है? पाई बाय 4 प्लस थीटा एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अवर RHS, राइट। ये था हमारा LHS। LHS से स्टार्ट किया हमने, लास्ट में हमको क्या मिला? दिस इज थीटा नॉट जीरो। लास्ट में we got RHS. LHS is equal to RHS. Hence proved. Right? और फाइनली हमको लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखना है, वो आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आएगा? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो ये दोनों एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी लास्ट एग्जांपल बचा है एक्सरसाइज में 3.3 में, ठीक है। वो मैं अगर इतने एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, प्रूफ करके दे रहा हूँ, हर एक एग्जांपल में, हर एक प्रॉब्लम में एक नई कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको सारे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन किए, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 8, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एग्जाम्पल नंबर 8 आप होमवर्क में ट्राई करो, मैक्सिमम बच्चे ट्राई करो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 तक, यहाँ तक तो सारे इंपॉर्टेंट है ही, वो भी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन आपको आपके लिए रख देते हैं, ठीक है। मुझे आई होप कि आप सब लोग, मैक्सिमम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन। और अगर किसी को ऐसा कुछ डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन का वहाँ पे फोटो निकाल के आप वहाँ पे भी भेज सकते हो, और फेसबुक पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हमारा थोड़ा कंटेंट भी है, शॉर्ट्स रील्स वगैरह आती है फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो आप वहाँ पे प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो फॉलो भी कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।